हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं आ गई थी सुबह के सारे काम निपटा के नहा धो के पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पूजा कर लेते हैं। वैसे जितने भी ऊपरी काम थे, मतलब जो सुबह के होते हैं मॉर्निंग रूटीन वर्क सॉरी, वो सभी समाप्त हो गए थे। तो बस फिर मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने में मैं पाठ करती हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा समय लग जाता है पूजा पाठ समाप्त करने में। तो बस अभी यहाँ पे यही सब मैं कर रही थी। इसके बाद मम्मी ने मेरे से बोला था ना कि हरी मटर रखी है, थोड़ा सा फ्राई कर लो। तो मैंने कहा मम्मी मैं नीचे ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ऊपर ना फिर बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने बर्तन वाली मतलब लगवा नहीं रखी है। नीचे क्या होता है कि बर्तन धोने भी आती है। तभी मैंने सोचा कि चलो नीचे जा कर के ही फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसी काम में लग गई थी, और थोड़े से 2 4 5 आलू भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी डाल देते हैं इसी में। फिर मैंने मटर फ्राई करी, उसमें ही आलू थोड़े बहुत जो थे वो छील करके बॉयल रखे हुए थे, तो छील करके वो आलू भी डाले। और इस तरीके से सबसे पहले फिर क्या हुआ कि मटर भी फ्राई कर ली। सबने खाई, सबको बहुत अच्छी भी लगी, मैंने भी खाई थी। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बस अब नाश्ता करने जा रही हूँ। नीचे से मटर कलार के लेकर आई। मम्मी बोली मटर कलार लो, तो मैंने सोचा नीचे ही कलार लेते, ऊपर बहुत ज़्यादा फिर ना बर्तन वर्तन निकल आते, मेरा काम उतना ही फैल जाता है। तो इस वजह से मैं नीचे ही कलार ली थी। और बस अपने लिए बनाई हैं 2 रोटी। अब मैं करूँगी नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। वो नहा के आ गई है। अनु को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। वो मिल्क। हाँ। और सबको हाय तो बोलो। और सबको सत श्री अकाल बोलो। सत श्री अकाल, हाय। अनु को अब मिल्क दे रहे हैं, क्योंकि अनु का अब सोने का टाइम हो गया है ना। अनु मिल्क पिएगी और सो जाएगी, है ना। क्या चाहिए अनु को? मिल्क। और माधो को बुलाया था तुमने? माधो, बुलाओ। माधो, माधो, माधो एक छोटा सा भैया है इसका। और नूर बुलाती है, लेकिन माधो आता नहीं है। हाँ, जो बुलाओ, ऐसे बुलाओ, जो माधो, बुलाओ, बुला लो। माधो नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, कोई बात कह दो, कोई बात नहीं कह दो। गया, माधो गया, बता दो। गया, माधो गया। शेक शेक, मम्मा शेक करी है, नूर भी शेक करेगी। कैसे शेक करते? ला, नूर के हैंड में शेक कर दे। शेक 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 शेक। अब नूर मिल्क पिएगी। बस लेट के आराम से मिल्क पिएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का समय हो गया है, नूर चली गई है नीचे, और मैंने मंगाया है एक पार्सल। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने मंगाई है मीशो से एक बेडशीट, तो दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी इसको आपके सामने ही ओपन करने जा रही हूँ।
देखते हैं कैसी आई है। एक्चुअली में मैंने ना फिटेड बेडशीट मंगाई है, वो जो साइड साइड से इलास्टिक वाली होती है ना, तो वैसी मंगाई है। पता नहीं कैसा कपड़ा, फर्स्ट टाइम मैंने बेडशीट ऑर्डर करी है। मतलब सिंगल बेड की तो मंगाई है घर पे, मतलब मम्मी के यहाँ मायके में, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर की है। देखते हैं कि कैसे निकलती है। और दरअसल क्या होता है ना, नूर पूरी बेडशीट बार बार ख़राब कर देती है, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, शायद ये बेडशीट ना ख़राब हो। देखने में तो अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने कलरफुल मंगाई है। ये देखिए, अच्छी लग रही है देखने में। ये इसके पिलो कवर है। ये पिलो कवर है और ऐसी ही पूरी बेडशीट है। तो मैं अभी आपको बिछा करके दिखाती हूँ कि कैसी है, और इलास्टिक की वजह से सही से बिछ पा रही है या नहीं। ये देखिए, इसमें इलास्टिक लगी हुई है। चलिए बिछाते हैं। बेडशीट मंगा तो ली थी, मगर बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके की आएगी और क्या, क्योंकि सिंगल बेडशीट तो मैंने मंगाई है लेकिन डबल बेडशीट कभी नहीं मंगाई। सबसे ज़्यादा मेरे को क्या डर लगता है ना कि किंग साइज़ बेड है, कहीं छोटी ना पड़ जाए, तो वही सब डर मन में बसा हुआ था। लेकिन मतलब मैं बिछा रही थी कि बिछा कर देखती हूँ कैसी क्या है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैं आगे इसका रिव्यू बताती हूँ आपको कि ये मतलब कैसी लगी मुझे। तो फ्रेंड्स, बेडशीट बहुत बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रही है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। कलरफुल ऐसी बेडशीट, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कलरफुल बेडशीट मंगाई है और बिछाई है। वैसे मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे डिज़ाइंस लेती हूँ जो थोड़े से वैसे नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सोवर टाइप के। तो लेकिन बहुत अच्छी है, कपड़ा भी कंफर्टेबल है, और साइज़ भी परफेक्ट आया है। मैंने किंग साइज़ ऑर्डर किया था क्योंकि मेरा बेड किंग साइज़ है, तो मैंने किंग साइज़ ऑर्डर किया था। बहुत अच्छी आई है, बहुत कंफर्टेबल है। तो आप भी मंगा सकते हैं, मीशो पे है, और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है। ओनली 270 रुपीज़ की है, तो प्राइस वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप मंगा सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है ना, कपड़ा भी अच्छा है। अब वॉश करके कैसा जाएगा वो मेरे को नहीं पता, वो तो वॉश करने के बाद ही डिपेंड करता है। लेकिन अभी छूने में कपड़ा जो है थोड़ा थिक है, बिल्कुल हल्का सा नहीं है, थिक है कपड़ा, अच्छा है। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। बस इसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि काफ़ी डस्ट सी उड़ रही थी, और वेदर तो ऐसा हो रखा था जैसे बारिश होगी, तो काफ़ी आंधी तूफान जैसा आ रहा था। लेकिन रात तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरा सी हुई थी बस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ वेदर अच्छा हो गया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा मौसम चेंज होता है। बस फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ली है अपनी चाय, शाम वाली। तो बस पहले चाय पीऊँगी, थोड़ी सी एनर्जी लाऊंगी, फिर उसके बाद आगे का काम देखेंगे, क्योंकि खाना बनाना है, और खाना बनाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो ये जो मटर मैंने फ्राई करी थी वो मैंने दोपहर में फिर नहीं खाई, तो बस चाय के साथ वही ली है मैंने।
और गाइस वेदर देखिए, मीन्स इतना प्यारा लग रहा था। सामने का एक बादल का टुकड़ा था जिसमें सन छुपा हुआ था और इतना प्यारा मुझे लग रहा था, मैंने कैप्चर किया। मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। बस फिर इसके बाद क्या हुआ कि कपड़े भी भीग रहे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि पानी आया हुआ था, चल रहा था नीचे मोटर। तो फिर मैंने जल्दी फटाफट से कपड़े धोए और खाना भी बनाने की तैयारी थी, आधी कर चुकी थी, लेकिन कपड़े थोड़ा मेरे को ये लगा कि भीगा के रखा हुआ है तो मैं धो लेती हूँ। अच्छा, जितना मेरे बस में होता है ना उतना मैं कर लेती हूँ। अब जैसे चादर मैं नहीं धो पाती क्योंकि बड़ी होती है और मैंने कभी ना कपड़े धोए नहीं है, तो इस वजह से ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन चादर ही मैं भिगा के रखती हूँ कि नूर के पापा थोड़ा सा खंगार के कर देंगे, तो मैं उसको एक्स्ट्रा भिगा देती हूँ ताकि उनको भी ज़्यादा मेहनत ना पड़े। और जैसे उसके सिरहाने के कवर वगैरह, आई मीन पिलो के कवर वगैरह जो होते हैं ना, वो सब मैं धो लेती हूँ। मतलब जितना मेरे बस में होता है मैं उतना काम कर देती हूँ। तो पिलो कवर यहाँ पर थे, वो सब मैंने धो लिए थे। साथ में ये देखिए, ये पिलो कवर ही है जो चादर बिछाई हुई थी पहले, क्योंकि चेंज करी है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो जितना हो सकता है उतना करके रख देते हैं। अब यहाँ पे बनाई हुई थी मैंने आलू और बैगन की सब्ज़ी, तो वही मैं निकाल के रख रही थी। तो क्योंकि मतलब मैंने सोचा जितना ऊपर लगेगा लगेगा, बाकी मम्मी को और नीचे चाची को भी दे देंगे। तो बस फिर मैंने खाने भर की निकाल करके बाकी 2 कटोरियों में चाची को और मम्मी के लिए लगाई थी, और फिर जा कर के उनको नीचे दी भी थी। क्योंकि सब्ज़ी कोई भी मैं बनाती हूँ तो अगर मतलब मैं ऐसे बनाती हूँ कि थोड़ी सी नीचे भी दे दूँ, सब लोग खा लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हालांकि इतनी से सबको पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर लेते हैं तो मेरे को तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो भाई ठीक है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी निकाल रही थी। इसके बाद बस नूर के पापा आ गए थे और हम लोगों ने डिनर किया। और बस डिनर करते टाइम कुछ कुछ बातें हो जाती हैं, कहाँ किसी को टाइम है, ना उन्हें फ़ुर्सत है ना मुझे फ़ुर्सत है। वो भी सारा दिन बाहर रहते हैं और मैं भी घर के कामों में लगी रहती हूँ। तो शाम होते होते बस ये होता है कि खाना खाने का टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बैठ कर के थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। वो भी डिपेंडेबल है कि कहीं कभी ऐसा होता है कि ये फ़ोन में लगे होते हैं तो फिर बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, बातचीत करी और उसके बाद फिर गए थे वॉक पे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने निकल जाते हैं और सभी लोग जाते हैं, मतलब मम्मी, चाची और मेरी जेठानी हैं जो पास में रहती हैं, वो उनकी बेटी हमारी नूर। और हमारी नूर तो सबकी ऐसी तैसी करती रहती है क्योंकि वो इतना भागती है सड़क पे, सब लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो उसका भी यही होता है घूमने का टाइम, और हम लोगों का भी। तो बस साथ में इसीलिए दोनों सभी लोग निकल जाते हैं, सॉरी दोनों कह रही थी, तो सभी लोग निकल जाते हैं और नूर के बहाने से सब लोग टहल भी लेते हैं। और वॉक कम जॉगिंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो बहुत शैतान है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।